कर रहे हैं। तो न्यू फाइल ही ओपन कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। डेट डाल दो सर, आज की क्लास का क्लास डाल दो और आज की डेट डाल दो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये डालो सर, पाइथन क्लास 5 नवंबर 2023 ऐसे डाल दो, याद रहेगा। ये डाला है। पाइथन का तो खुद ही क्लास है, इसकी कोडिंग से ही पता चलेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल 5 नवंबर 2000 py का मतलब ही हो गया पाइथन का है, लिखने की जरूरत नहीं है। जी सर। फाइल नेम में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया आप लोगों ने। आज मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कोडिंग में जाने से पहले, क्योंकि मेरा आज तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसका धीरे धीरे मैं ओपन करूंगा आप लोगों के साथ। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? ये बहुत बहुत ऐसा पॉइंट है जिसमें कन्फ्यूजन रहेगी तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे कि ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन सर जो रिपीटेशन टास्क है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ऑटोमेशन यूज किया जाता है। और बताइए, ये गजेंद्र जी ने बताया। अमित आप बताइए। सर इसमें यही होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप उन स्टेप को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जैसे कि आपको एक सिमिलर तरीके का काम है तो उसमें आप सब ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, चप्पल फुलझड़ी। और ये अमित ने, पंकज आप बताइए। सर ऑटोमेशन वही हो गया, कोई किसी काम को ऑटोमेट करना, जो जो जैसे कि जिन हो जाए, कोई रिपीटेटिव टास्क है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको बार बार वही चीज ना करके कुछ एक इस तरह से सॉफ्टवेयर या कुछ मैक्रो टाइप का कुछ बना देना जिससे वो काम मशीन के द्वारा जल्दी हो जाए फटाफट, हमें बार बार उसमें अपने एफर्ट्स ना लगाने पड़े। आप विशाल। सर ऑटोमेशन का सीधा सा मतलब है, अगर जैसे हम क्या कहते हैं किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि डेटा क्लीन कर रहे हैं, जैसे कि एक वेबसाइट होती है उसके पीछे कुछ कोडिंग होती है, ठीक है, वो स्टेप्स डिसाइड होते हैं। तो सर ऑटोमेशन किसी भी चीज में हेल्प कर सकता है, चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो वहाँ हमें ऑटोमेशन हेल्प करती है, काम करने में हो चाहे कुछ बिल्ड करने में हो। तो ऑटोमेशन तो सर ये थोड़ा बहुत ये समझ आता है उससे। सर एक क्वेश्चन और मेरा था सर, ये जो आप लाइब्रेरी ऐड करते हो सर, ये हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से ऐड करनी पड़ती है बार बार? सिंगल हर फाइल में प्रोजेक्ट ऐड करनी पड़ेगी। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से ही ऐड कीजिए। अच्छा सर। इसके पीछे सर रीजन एक ये है, चीज एक सेकंड रुक जाइए। इसके हाँ जी पीछे रीजन ये है, देखिए बहुत सारे लोग का माइंड थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि वो कोई कैसे सोचते हैं कोई कैसे सोचते हैं, क्योंकि सोचने का तरीका सबका अलग हो सकता है। मुझसे अगर पूछेंगे एज पर माई एक्सपीरियंस, तो मेरा मानना है कि पूरे मॉड्यूल को मेमोरी में हमेशा लोड करके रखना कहीं से भी सार्थक नहीं है, कहीं से भी वो सही नहीं है। हम इस मॉड्यूल में उतने ही लाइब्रेरी ऐड करेंगे जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, अगले मॉड्यूल में फिर उतने ही लाइब्रेरी ऐड करेंगे जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। समझ गए? सर ये numpy का प्रयोग हम सर क्यों यूज करते हैं सर, ये थोड़ा सा बताएंगे? numpy का यूज अलग अलग जगहों पे करते हैं, मैं तो एक ही जगह पे करता हूँ जहाँ पे मुझे इफ कमांड लगाना हो। अभी तक मैंने जो यूज किया है, जहाँ सर ये पे इफ की पांडास जरूरत हो। सर ये पांडास का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं, फोल्डर के लिए? नहीं, पांडास डेटा फ्रेम है, उसमें सारा सब कुछ होता है। सर उसमें if नहीं लगा सकते हम? नहीं। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी, कैसे? जैसे आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है पांडास,
इंपोर्ट पांडास एज पीडी, numpy एज एनपी। तो कोई भी लाइब्रेरी अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो उसको उसके बाद में एज पीडी या एज एनपी लिखना जरूरी एलियास होता है सर? एलियास हाँ सर, एलियास एलियास देना देने जरूरी होता है। एलियास देने का बेनिफिट ये है कि आपको बार बार पांडाज नहीं लिखना पड़ेगा नीचे, पीडी से काम चल जाएगा। नहीं तो पांडाज डॉट नम्पाई डॉट ये करना पड़ेगा। ओके सर, ये समझे? हम समझ गया पांडाज सर। को बार बार रिपीट करने के से बेटर है कि मैं पीडी करूंगा। ये ऑटोमेशंस के रूल हैं कि बाइट्स कितना कम आप यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में। जी जी। तो ऑटोमेशन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑटोमेशन कोई टूल नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। इस बात से आप लोग आज के बाद से कभी कोई पूछे ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन कोई टूल नहीं है। ऑटोमेशन एक थॉट प्रोसेस है। क्या है ऑटोमेशन? एक थॉट प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि वो पाइथन हो, जरूरी नहीं है कि वो सिक्वल हो, SSIS हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें हम ऑटोमेशन करते हैं। एक्सेल में भी ऑटोमेशन होता है। बस आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। जो आज से 10 साल पहले VBA नहीं था, अगर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन नहीं था उतने उसमें। जब तक 97 नहीं आया तब तक VBA नहीं था। 2003 बल्कि 2003-2007 में आया है VBA अच्छी तरीके से। तो उससे पहले भी मैंने एक्सेल में ऑटोमेशन किया हुआ था। तो ऑटोमेशन क्या है एक्चुअल में? एक सोच है, न कि कोई टूल है। सोच को कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, समझ गए? थॉट प्रोसेस को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम कन्वर्ट करते हैं तब वो हम ये कहते हैं कि जी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं। एक्चुअल में ऑटोमेशन टूल नहीं करता है। एक्चुअल में ऑटोमेशन कौन करता है? हमारा माइंड करता है। क्लियर है सबको? हेलो? हाँ जी सर। अब इससे आगे एक चीज और बात आएगी कि माइंड से ऑटोमेशन तो करेंगे, उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम से आप बाकी सारी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है ये। किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिससे ऑटोमेशन की दुनिया के बेताज बादशाह बन सके। समझ गए? मेरे पास आए हैं अगर, तो आप इस तरीके से मार्केट में निकले कि हाँ कोई बोले कि नहीं यार बंदे में दम है। वो कैसे होगा? किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपके अंदर। अभी हम बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पाइथन की जरूरत पड़ेगी कि सिक्वल की, नहीं। आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बेहतरीन तरीके से ऑटोमेशन कर पाए। कोई बता सकते हैं? एक तो थॉट क्लियर होना चाहिए सर, करना क्या है। हाँ, सबसे सबसे बड़ा पॉइंट आपने सही बताया। दूसरा, 3 पॉइंट है इसके। दूसरा पॉइंट और है सर सर, कैसे 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 करना है। करना है? हाँ जी। तीसरा क्या इसके सर मतलब आउटपुट क्या होगा वो भी हमें चेक करना होगा, सही आएगा आउटपुट या गलत आएगा। आप बताइए विशाल। हेलो? सर दो तो सर वो ही जो आपने पहले बताया, तीसरा ही हो सकता है सर। इससे हमारा कितना मतलब वही मतलब इस टास्क को करने के बाद हम कितने मोर एफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब मतलब ये करने के लिए। नहीं, ये सब तो ठीक है। अभी ये सब एक ही क्वालिटी है, वो है प्रोसेस। ये सब एक ही क्वालिटी के अंदर आता है। मतलब 3 चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहला है कि आपको जिस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है उसकी मैनुअल अंडरस्टैंडिंग आपको एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए। मैनुअल का मतलब सीधा सीधी एक्सेल से है। हाँ, जो एक्सेल पे फॉर्मूलेज लगा रहे हैं, जो डेटा को डिजाइन कर रहे हैं, जो जो डेटा भी को कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, हाँ, जो भी कर वो रहे हैं। एकदम फंडा आपका एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात। अब आप सोचिए कि जी जो SSIS में करते हैं, SSIS अलग दुनिया है, सिक्वल अलग दुनिया है। लेकिन
हमारा जो ऑटोमेशन की हम बात जो करते हैं, हम रिपोर्टिंग की दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपिंग की दुनिया की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर है कि हम रिपोर्टिंग की दुनिया की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग में सबसे पहली बात आती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, मान जाए कि 10 लाख का डेटा पे हमें ऑटोमेट करना है, तो उसका छोटा चंक 50,000 रिकॉर्ड पे आप उसको पूरा समरी बना के चेक कर लीजिए कौन कौन से स्टेप उसमें फॉलो किए जाएंगे। तो इसका मतलब आपका प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल मैनुअल। दूसरा, आपका जो जिस चीज में आप करेंगे, एक्सेल में करेंगे कि पाइथन में करेंगे, पाइथन के सारे आपको फंडे क्लियर होने चाहिए कि पाइथन में क्या क्या यूज होता है और क्यों यूज होता है। ठीक है सर। इससे क्या होगा, हाँ एक सेकंड बोलने दीजिए, बाद में बोलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस जो आपने सोचा है और जो प्रोग्रामिंग दोनों अलाइन हो जाएगा। जो टूल है, जो टूल की क्वालिटी है और आपके प्रोसेस की क्वालिटी है, दोनों अलाइन हो जाएगा। इसके बाद तीसरी जो क्वालिटी चाहिए वो चाहिए आपका टाइपिंग स्पीड। बिना टाइपिंग स्पीड के भाई साहब परेशान हो जाइएगा। क्यों परेशान होइएगा, बता सकते हैं कोई? बार बार एक ही चीज गलती पकड़ने पे वही स्टेप रिपीट करना पड़ जाएगा, कहाँ गलती हुई क्या, बार बार लिखना पड़ेगा, ये टाइम वहाँ कंज्यूम होगा बहुत। नहीं, वो तो हम कर लेंगे। उससे ज्यादा जरूरी बात है एक चीज ये कि जब आपका प्रोसेस क्लियर है और टूल क्लियर है तो दोनों के बीच में इतना कम टाइम लगना चाहिए कि जो आपका माइंड थॉट सोच रहा है और जो आप लिखने जा रहे हैं, जितना जल्दी लिख पाएंगे उतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस को आप दूरी तक ले पाएंगे। मान लिया जाए कि आपने कोई एक चीज़ सोची तो उसको टाइप करने में आपने लगा दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट के अंदर जो दूसरा थॉट प्रोसेस आता वो तो ब्रेक हो गया। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थॉट प्रोसेस, मैंने पहले ही बताया था। अगर वो ब्रेक हो गया तो कैसे करेंगे आप? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इतना डेप्थ में कोई सोचता ही नहीं है कि कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं। कोई बताता है, कोई बताया आज तक किसी ने बताया आपको? बताइए। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया किसी ने, मुझे भी किसी ने नहीं बताया। ये पंकज बाबू को क्या हो गया? अरे 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 आराम से आराम से। पंकज जी 2 बार कैसे ज्वाइन कर रहा? सर म्यूट कर दो सर। क्या कर रहे हैं? पंकज बाबू 2 बार कैसे ज्वाइन कर लिए? सर हेलो अभी वो लैपटॉप से किया था, पहले हमने उससे किया था, फोन से, अब लैपटॉप से किया है। अच्छा गौतम, हेलो गौतम। हाँ जी। सुन रहे थे आप? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आप टाइपिंग स्पीड की बता रहे थे, बट टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए सर कैसे करें, मतलब जो प्रोग्रामिंग में टाइपिंग स्पीड को कैसे सुधारें? प्रोग्रामिंग में टाइपिंग स्पीड, टाइप सीखना पड़ेगा आपको। नहीं सर, वैसे तो टाइपिंग आती है, बट प्रोग्रामिंग में तो नहीं टाइपिंग आती नहीं है। कितनी आती है आपको? टाइपिंग स्पीड क्या है? देखिए, मेरी बातों को कभी भी अदर वे में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसा ना सोचे कि अरे मैं पाइथन सीखने के लिए आया था और ये टाइपिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत गहरा रिलेशन है दोनों में, इसलिए मैंने उस पॉइंट को छेड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। समझ गए? तो टाइपिंग स्पीड आपको सीखनी पड़ेगी टाइपिंग। क्यों? एक और रीजन बताता हूँ मैं आपको क्यों सीखनी पड़ेगी। आप जब किसी भी मैनेजमेंट के बंदे के सामने जब आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, सबसे पहला मूल मंत्र तो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या काम किया। अगर पता चल गया तो एक्चुअल में अभी तक आपका MIS का फंडा क्लियर नहीं हुआ है। कहीं न कहीं चैलेंज है। उस चैलेंज को दूर करना बहुत जरूरी है।
उसको रिजल्ट दिखना चाहिए, डेटा से रिजल्ट तक जाने का प्रोसेस उसको नहीं दिखना चाहिए, इतना फास्ट आपका हाथ होना चाहिए। समझ गए? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं बताएं? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ आपकी सहमत है बात जी से। सर। गौतम आप Yes. बताएं। हम्म ठीक है कि हाँ, तो ये सब सही कुछ पॉइंट्स, ये सही सब कह कुछ रहे हैं सर, पॉइंट, सही कह रहे ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको माइंड में रखना है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे बहुत रफ्तार से। देखिए, मैं अपनी स्टोरी थोड़ा सा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे थोड़ा सा डालना चाहूँगा 2 मिनट के लिए, जिससे आपको पता चले कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सर, मोटिवेशन मिलेगा हमको, बताइए। जब मैंने पाइथन सीखा था, समझ गए, तो प्रोसेस मेरा क्लियर था, क्योंकि मैं जॉब तो मेरा पूरा फंडा क्लियर था, मैं उसके पहले बीबीए में सारा सब कुछ कर चुका था। टाइपिंग में स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा हाई थी, 70-80 अभी भी होगा मेरा, 65-70 तो होगा ही टाइपिंग स्पीड। समझ गए? इस वजह से जितने भी बीबीए में मैंने ऑटोमेशन किया था, उसको 4 से 5 महीने में पाइथन में कन्वर्ट कर पाया। मतलब बीबीए में 1000 मॉड्यूल होंगे मेरे बने हुए, उस 1000 मॉड्यूल को पाइथन में कन्वर्ट कर दिया 6 महीने में, ऑफिस का काम करते हुए अकेले। सोचिए क्यों कर पाए? क्योंकि स्पीड इतना हाई था, इस वजह से कर पाए। प्रोसेस क्लियर था, इस वजह से कर पाए। पाइथन वो तो और जल्दी जाता, लेकिन पाइथन का फंडा क्लियर नहीं था, वो मुझे सीखना पड़ा यूट्यूब से, अलग अलग जगहों से और हर जगह से। अब यूट्यूब से ये सब से मैं कैसे सीख पाया? क्योंकि मुझे प्रोसेस क्लियर था, बीबीए में मैंने किया हुआ था, इसलिए सीख पाया। एकदम से कोई नया बंदा चाहेगा कि मैं यूट्यूब से, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं मॉड्यूल मैं वायरल भी कर दूं तब भी कोई नहीं सीख पाएगा बिना बताए। समझ गए? यूट्यूब से कोई नहीं सीखता है, गूगल से आज तक मैंने किसी को सीखते हुए नहीं देखा। हाँ, यूट्यूब या गूगल आपको हेल्प कर सकता है जो काम आप लोग कर रहे हैं उसमें। समझ गए? तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी रहे, प्रोसेस क्लियर एकदम, एक बार नहीं, बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार मैनुअल बना के। उसके बाद आपका पाइथन का जितना फंडा है वो क्लियर होना चाहिए, स्पीड आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से जो है एकदम कहीं भी रहेंगे तो अच्छा से काम कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। गौतम बाबू, हेलो, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ, अब आ हाँ। रही है। क्या मैं यहाँ तक सही हूँ? हाँ जी सर, सही है, सही कह रहे तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और बात कर रहे थे हम कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभी तक कई बार बता चुके हैं। सबसे पहले मुझे एक मेन फोल्ड डालना पड़ेगा। वो क्या था? मेन फोल्ड में डालने से पहले आर टाइप कर दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर एज इट इज जो हमारा फोल्डर है पाइथन ट्रेनिंग, उसको डिटेल में, हाँ, उसको हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देंगे। उससे पहले आर लगा देंगे। आर लगाने से आपको डबल देना पड़ेगा,
स्लैश आएगा, फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश हाँ, सर अपन फॉरवर्ड बताया था। स्लैश सिंगल आएगा या डबल आएगा, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं पहले है। आर लगा दीजिए। जी। ठीक है, अब हम क्रिएट फोल्डर करेंगे, तो क्रिएट फोल्डर के लिए हम क्या करते हैं, डिवाई फोल्ड एक वेरिएबल लगा देते हैं, और अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट फोल्डर, ठीक है, फोल्डर मैनेजमेंट, यहाँ पे हमने fm कर दिया डॉट क्रिएट फोल्डर, क्या था, रूट, इसमें हमने डाल दिया मेन फोल्ड। ठीक है, अभी हम इतने को ही चलाते हैं, इतने को ही रन करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने रन किया इसको तो करेगा 11 नवंबर और 5 नवंबर का फोल्डर ये बना देगा। ठीक है, अब हम यहाँ से उस फाइल को कॉपी करेंगे जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। अब ये याद रखना पड़ेगा कि हमने अपर लोअर दिया था कि लोअर लोअर दिया था, अपर लोअर है। ठीक है, ये हो गया, रॉ सोर्स के अंदर ये फाइल है, और ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, CSV फाइल था, वो कहाँ गया, यही तो है। जी सर, यही CSV है। अच्छा, CSV है, कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि मैंने इस फाइल को एक अलग फोल्डर के अंदर क्यों रखा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्योंकि सर जो हमारा मेन डेटा है उससे मतलब कोई भी चेंजेस ना हो उसमें, वो हमारा डेटा सेफ रहे। हाँ जी सर। एक तो यह है कि हमारा बैकअप एक्चुअल डेटा का रहे, दूसरा जब आप रिजल्ट और सोर्स को एक जगह रखेंगे तो कई बार बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज आ जाएगा, समझ गए। कई बार क्या होगा कि फाइल को, अगर मुझे रिजल्ट में बहुत सारी फाइल्स है उसको कोलेट करना है अगर, तो फिर ये सोर्स वाली फाइल भी कोलेट होने के चांसेस रहेंगे, जो कि हमें नहीं करना। मतलब कुछ भी ऐसा जो हमें सिर्फ रिजल्ट वाले फाइल से करने हैं, अगर सोर्स भी वहाँ पे पड़ा हुआ है तो आपको वो चैलेंज क्रिएट करेगा, या फिर प्रोग्राम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी फाइल क्या है, कैसे है। तो उससे बेटर है साफ सुथरा पहले से हम करके चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइल नेम चाहिए। फाइल नेम क्या है हमारा, .csv, यही तो है। PPDF, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉपुलेशन डेटा फ्रेम। PD डॉट रीड CSV, क्योंकि CSV रीड करना है हमें, यानी CSV को ओपन करना है। रीड करने का मतलब CSV को ओपन करना है। कहाँ से ओपन करना है, ये तो ये दे दो ना सर, फाइल नेम दे दो ना इसमें, FLNM करके, इसको उसमें कर दिया ना। अच्छा, हो गया ये। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ। चुप हो जा भाई।
एक चीज बता सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, जो ऊपर हमने लिखा और जो नीचे लिखा है? कुछ भी अंतर नहीं है सर, वो आपने डायनामिक बना दिया है, इसको शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे फोल्डर का पास दे दिया है। अब दोनों में अंतर नजर आ रहा है आपको? बताइए क्या अंतर है अब दोनों में? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सर ये पाथ वैसे पिक कर रहा है ना जो आपने पूरा पाथ डाला है ये लास्ट में, और वो हमने उस मेन फोल्डर के अंदर वो जो बनाया है उसको इंक्लूड करके वो फोल्डर के अंदर वो फाइल रीड कर रहा है डायरेक्ट जाके। डिफरेंस ये है, पूरा पाथ ही बनाया है, वो आपने अलग से उसको सेपरेट पहले फोल्डर क्रिएट करा है, उसके अंदर इंक्लूड करा है जो भी हम फॉर्म करना चाहते हैं पाथ। ये पाथ डायरेक्ट उठाएंगे तो ऐसे उठेगा, अगर पूरा वैसे जाके उठाना है तो वैसे उठ जाएगा। उसमें क्या है? इसमें ना सर ये अंतर है कि एक डायनामिक है और एक आपका जो डायरेक्ट है वो है, पूरा पाथ दे दिया, एक डायनामिक ये जो बना हमने दिया। नीचे वाला लिखा है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बवंडर है। क्यों? क्योंकि अगर डेट जैसे ही चेंज होगा तो आपको यहाँ आके चेंज करना पड़ेगा, मंथ चेंज होगा तो यहाँ आके चेंज करना पड़ेगा, जो जहाँ 11 डॉट नवंबर लिखा हुआ है। साल चेंज, ईयर चेंज होगा तो 2022-23 को 24 करना पड़ेगा, फिर जनवरी, ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो डायनामिक है। और देखने में भी अगर आप देखेंगे लिखने के स्टाइल में भी आपको बहुत अंतर दिखेगा। ऊपर वाला एकदम से सोफिस्टिकेटेड साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन नीचे वाला आपको जैसे जैसे ही ये लाइन आप इस तरीके से लिखते हैं तो कोई सा भी जो इंटरव्यूअर होता है आपको समझ जाता है कि आपने कितना काम किया हुआ है इस लाइन से। तो कभी भी ऐसा लाइन मत लिखा कीजिए, समझ गए? जो भी बनाइए फोल्डर पहले डिफाइन कर दीजिए, फाइल नेम डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद ये वाला तरीका फॉलो कीजिए। ये अच्छा सर एक चीज पूछनी है मेरे को, जैसे इंटरव्यूअर होता है वो एक ही दिन में प्रोजेक्ट बनवा लेता है या टाइम देता है कि आप मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दो? अब तो डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरव्यूअर है। देखिए इंटरव्यूअर अलग अलग, सबका अपना सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कौन कैसे सोचते हैं, किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सब सही है, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा ये, इसलिए सारे लोग अपनी जगह पे सही हैं। समझ गए? ठीक। तो ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे जो, क्योंकि ये साफ सुथरा रास्ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके बाद क्या सीखा था? पहले इसको हमें अगर चेक करना है कि क्या हमने जो किया है वो सही है कि नहीं,
तो पाई 4 में प्रिंट ईवी हेड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 5 लाइन आइटम को प्रिंट करके आपको देगा, अगर सब कुछ सही है तो, नहीं है तो इन्हें मार देगा। ये प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमने, जब हम कोई सा फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जी कोई डेटा हमें फिल्टर करके लाना है या इसमें कितने रिकॉर्ड हैं। कैसे पता चलेगा? लेन का मान। तो ये बता देगा कि इसमें क्या मजाक है, एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ऐसे नहीं लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये 1,50,400,150,479 रिकॉर्ड है, ये आपको बता रहा है। हेड से क्या पता चलता है? 5 रिकॉर्ड डेटा सही, अभी तक हमारा प्रोग्राम डेटा रीड सही हो रहा है कि नहीं, df.head से पता चलता है, और लेंथ में ये पता चलता है कि कितने रिकॉर्ड हैं। अब इसको डिलीट क्यों कर दिए, इसको रहने देते हैं, बल्कि कमेंट कर देते हैं, जिससे कि आपको आगे हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ और करते हैं कि फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हमें पता होता है कि किस क्राइटेरिया पे फाइल को फिल्टर करनी है, ये तो हमें पता होता है। जो भी क्राइटेरिया हमारे पास आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर करेंगे। तो मान लीजिए कि ये फाइल है, इसमें हमें फिलहाल जो हमने किया था सिटी को फिल्टर किया था। सपोज कि हम एवर्डिन पे चलते हैं, तो एवर्डिन सिटी का डीएफ होगा, डेटा फ्रेम होगा, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? ABF। फिल्टर किसको करना है? फिल्टर के लिए क्या लगता है? लॉग। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। फिर किस कॉलम पे फिल्टर करना है? सिटी। वैल्यू क्या होनी चाहिए? एवर्डन। ठीक है, तो ये हमारा, अब फिर हम प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रिंट हो गया, मतलब ये हमारा सही है। अब CSV से हम डेटा को एक्सेल में ले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? ये छोटे छोटे काम हम सबसे पहले करते हैं। टू अंडरस्कोर एक्सेल, लेकिन कहाँ ले जाएंगे? DY फोल्ड में। और फाइल का नाम हमने क्या रखा? एवर्डन XLSX। अब DY फोल्ड वेरिएबल डिक्लेयर करने से मुझे कितना फायदा है? मैंने क्या कर दिया कि सिर्फ यहाँ पे DY फोल्ड लिख दिया, उसके बाद फाइल नेम लिख दिया। अभी हम जब इसको हम चलाएंगे तो सीधा क्या करेगा? DY फोल्डर में चला जाएगा वो, जो DY फोल्ड में एवर्डिन के नाम से ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये नंबर आ रहा है, ठीक है, और सीट का नेम भी सीट 1 है। तो इन दोनों को करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सर इंडेक्स फॉल्स कर देंगे। ये सीट नेम जो है वो आप डाल दीजिए और इंडेक्स फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज और आज आपको नया बताते हैं, इसमें डेट आ रहा है कहीं? डेट नहीं है इसमें, तो ऐड कर दो ना सर, डेंड बिटवीन से। नहीं, वैसे डेट ऐड करने से नहीं होगा, कोई और फाइल में जब देखेंगे तब लेके आएंगे। अभी इसको समझिए, वो एक्चुअल फाइल लेके आएंगे तब।
ऐड मैनुअल करेंगे तो वो पता नहीं वो उस बात को समझेगा कि नहीं, ये नहीं पता। एक्चुअल करके दे। नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रिसर्च का टाइम बाद में लगाएंगे। अभी जो मेन सिंपल है उसको समझते हैं। तो अब दोबारा अगर मैंने किया इसको तो ये क्या करेगा, फाइल तो सेम ही सब कुछ है, बट ये इंडेक्स को हटा दिया इसने और फाइल का नाम चेंज कर दिया। डन कर दिया, ठीक है। अब हमने एक चीज इसके बाद ये देखा था कि हमें एवर्डन के अलावा एक और सिटी को फिल्टर करना है। एवर्डन तो हमने किया ही था, इसके अलावा एक और को फिल्टर करना है। ये चीज हमने उस दिन पढ़ी थी। तो एवर्डन के अलावा अगर हम चले जाते हैं लास्ट में, डब्ल्यू से था कुछ, यकीमा कर दो सर। वाशिंगटन करते हैं, वाशिंगटन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाशिंगटन डीएफ, इसको क्या करेंगे, एबीपी। सर उसी फाइल में नहीं जाएगा क्या ये? उसी फाइल में, उसी में एडिटिंग कर दो ना सर ऊपर। क्यों अलग लिखेंगे तो क्या चैलेंज है? कैसे आपको पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? ठीक है सर, मतलब उसी फाइल में जाएगा ये या अलग फाइल बनेगी सर इसकी? अलग फाइल बननी चाहिए, क्योंकि आपको दोनों का अंतर कैसे पता चलेगा? ठीक है। आप बता सकते हैं इसके बाद हमने क्या लगाया था, अमित? ये लगाया था सर आपने एज करके लगाया था सर, कुछ मुझे ध्यान था रहा है, एज करके। इजिन, जी यहाँ पे वाशिंगटन। वाशिंगटन चल जाएगा ये? इसको हम ये एरर क्यों दे रहा है? हो गया। तो इजिन कैसे लगता है ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इजिन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट ओपन कीजिए। ओके। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको सिंगल देना है या डबल देना है या तीन बार देना है, 3 आइटम देना है, 4 देना है या 1 देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर वो कर दीजिए। दूसरे तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि इजिन के अंदर, इजिन जो ओपन होता है स्मॉल ब्रैकेट से ओपन होता है और उसके अंदर हम लिस्ट डालते हैं, अगर पाइथन की भाषा में बोले तो। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
ठीक है, ये अब सर क्या एक करेगा? चीज, ये जो सीट नेम लिखा हुआ है सर आपने, अवर्डन एंड वाशिंगटन, तो यहाँ पे अलग अलग सीट क्रिएट करेगा या फिर ये मतलब एक ही उसमें आ जाएगा? बताइए आप। ऊपर तो हमने सर इसको अलग अलग कर दिया है, लेकिन नीचे हमने इसको एंड के साथ में जोड़ दिया है। सर एक ही शीट में आएगा, ये जो नीचे जो शीट का नाम होता है ना, शीट 1 ये शीट 2, सीट का नेम उसमें है गजेंद्र, उसमें आएगा एबरडीन और वाशिंगटन। ये सीट का नेम है, कंफ्यूज मत होइए। अच्छा, सीट का नेम 27 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो एरर भी मारेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये जो डबल सीटी, अच्छा यहाँ तो एक ही सीट क्रिएट हुई है सर। क्या कह रहे हैं? तो एक ही सीट तो क्रिएट होना चाहिए, दो क्यों होगा? अच्छा, नहीं जैसे अगर मान लो हमें वाशिंगटन का अलग चाहिए और अवर्डन का अलग चाहिए, सीट में चाहिए। अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम फिल्टर की बात कर रहे हैं, सीट सेग्रीगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग टॉपिक है, मिक्स नहीं, मत कीजिए। फिल्टर की बात कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है सर, समझ गया। फिल्टर का मतलब सेग्रीगेट करना नहीं होता है, फिल्टर का मतलब फिल्टर करना होता है। हम्म, सेग्रीगेट करना अलग अलग टॉपिक है, उसको भी हम बताएंगे, दो ठीक तरीके से बताएंगे, डेटा फ्रेम से कैसे करते हैं और Win32 कॉम से कैसे करते हैं, दोनों बताएंगे आपको, लेकिन वो अभी बात का टॉपिक है, मिक्स मत कीजिए। नहीं वही ठीक है, सोच, मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी सर। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, हम्म, वो टॉपिक ही अलग है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। चलिए बताओ। अब अगर मान लिया जाए कि हमें नॉट इक्वल टू एबरडीन चाहिए, तब तो यहाँ पे सर एजेन की जगह मतलब कोई दूसरा वो होता होगा। नॉट, तो ये क्या आ रहा है? सर नोट इन कुछ होता है क्या? नोट इन से हो जाएगा वो? आप लोग बताइए, हमने बताया हुआ है आप लोगों को। वो लगा देंगे सर, टिल्ड लगाते हैं ना, वो लगाएंगे, जो टिल्ड होता है ना, टिल्ड। गुड, याद है। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, कमेंट ऊपर वाले को, क्योंकि सारे फाइल्स को हम अगर हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया प्रोग्राम में तो बहुत डिले करेगा, इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं अभी। ठीक। सीट नेम डेटा दे दो सर, एक्स। क्यों डेटा दे दे? सीट नेम, फाइल नेम हमेशा ऐसा रखना है आपको कि उससे आपको एकदम से क्लियर पता चले। नॉमेनक्लेचर का ऑटोमेशन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। ठीक है, मैंने इसीलिए सबसे पहले बताया था, थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि कब किस जगह कौन सी चीज़ करनी है। ठीक है, ठीक। तो ये जब हम चलाएंगे अब, तो इससे पहले तो कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ये थोड़ा टाइम लगाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है। ज्यादा। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ जी सर। मतलब जो बता रहे हैं वो तरीका आपको क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं जी। अब एक्सक्लूडिंग एबरडीन में तो वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो एबरडीन के अलावा हैं। अब हमें चेक भी करने हैं कि क्या हमने जो किया है वो सही है,
हाँ सही है, ठीक है। फिल्टर लगा के देख लो सर, सिटी आएगा कर नहीं लिया, वैसे। चेक कर लिया मैंने। अब इसके बाद जो है एक ये था कि जैसे ये जो हमने एक्सक्लूडिंग एवर्डिन वाली जो फाइल करी है, कि ये बहुत मतलब बहुत सारे कॉलम्स हैं, इस वजह से बहुत सारा डेटा आ रहा है। अब मान लिया जाए कि मुझे कॉलम 2-3 लेकर आने हैं। अब ये समझते हैं कि कौन कौन से कॉलम मुझे लेकर आने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मान लिया जाए कि सेलेक्टेड कॉलम अगर लेकर आना हो, जैसे मॉडल तक ले लो सर, बाकी सब छोड़ दो। जैसे एक सेकंड रुक जाइए, जैसे मान लिया जाए कि हमें चाहिए सिटी चाहिए, सिटी के बाद इलेक्ट्रिक रेंज चाहिए, इलेक्ट्रिक रेंज के बाद बेस MSRP चाहिए, ठीक है, और ये मॉडल चाहिए, मॉडल मतलब सिटी, मॉडल, इलेक्ट्रिक रेंज और ये, तो हम बेस MSRP। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिस्ट बनाएंगे, जितना कॉलम मुझे लेना है उतना कॉलम का एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं, ठीक है सर। सिटी है, तो मॉडल है, इसको यहाँ हैश देकर कॉपी कर दीजिए। सिटी के बाद क्या है, मॉडल, वो भी कॉपी कर दीजिए। उसके बाद क्या है, ये दोनों कॉलम है, तो इन दोनों को कॉपी कर दीजिए। अब हमें चाहिए क्या, लिस्ट बनाना है, तो COL इक्वल टू हमने कर दिया। लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके अंदर हमने डाल दिया कौन सिटी मॉडल इलेक्ट्रिक रेंज। ठीक है। अब हमें सेलेक्टेड कॉलम मतलब SC EX ABR DN DF इक्वल टू और कॉल कर देंगे, कॉलम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड कॉलम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ सिर्फ इस लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद डेटा फ्रेम का नेम चेंज कर देना है। यही तो है, और इसका नाम हम रखेंगे सेलेक्टेड कॉलम्स, ठीक है। अब इसको जब रन करेंगे तो ये क्या करेगा, जो 4-5 कॉलम है उनको लेके जाएगा सर। तो बाइट्स देख रहे हैं बहुत कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसने 4 कॉलम ही लिया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ जी सर। गौतम, हाँ जी सर, विशाल, ठीक है, क्लियर है सर। बिल्कुल 2-3 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट होने से अच्छा होता है, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने एक चीज और देखा था, एक चीज और हमने देखा था, वो क्या था कि एक नया कॉलम ऐड करना था। ये हमने देखा था उस दिन, वो कॉलम क्या था,
इलेक्ट्रिक रेंज इंटू बेस MRP। प्राइस हमने क्या, हाँ अच्छा। बेस प्राइस जो है, ठीक है। अब को फिर से कॉपी करेंगे लाइन को और फिर से पेस्ट करेंगे, और इसको हमने क्या करना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। तो अब इसको जब रन करेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ कर रहा है। फाइल नेम चेंज। अच्छा, फाइल नेम चेंज नहीं किया हमने, बात नहीं। इसमें कहाँ गया, इसमें क्या किया, इसने एक और कॉलम ऐड कर दिया जिसमें इन दोनों का जिसमें हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इलेक्ट्रिक को। और तो इसमें देखेंगे जीरो के अलावा जितना है सब में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। इन्फिनिटी आएगा सर, इन्फिनिटी। हाँ, उसको भी करके देखते हैं। डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सेम लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये जो था इसके जगह पे हमने स्लैश लगा दिया, और इसके जगह पे स्टार के जगह पे भी स्लैश लगा दिया, ठीक है। लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, उल्टा करेंगे डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे रेंज से, और यहाँ पे भी इसको उल्टा लिख देंगे। मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा हुआ है यहाँ पे। जीरो को डिवाइड करेंगे तो क्या करेगा वो, ठीक है। पाइथन क्या करता है वो देखते हैं। सेलेक्टेड कॉलम डिवीजन के नाम से देते हैं, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया कमेंट्स। अब हम आगे बढ़े। क्या आ गया, अब देखिए एक चीज, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैंक आया, ये क्यों आया, ब्लैंक तो नहीं आना चाहिए। ब्लैंक तो नहीं आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए। लेकिन सर ये वो जीरो इंटीजर को से जीरो चलेगा नहीं ना। डिवाइड करेंगे, जीरो को जीरो से, तो वो एरर है, एरर को ये ब्लैंक मार दिया इसने। जी। अच्छा अच्छा। वैसे भी आप
नॉर्मल एक्सेल फाइल है, इसमें आप इसी में चलते हैं, यहाँ पे इस सेल में हम गए और 0 को डिवाइड किया हमने किससे, 0 से। ये एरर आ रहा है, एरर आ रहा है और ब्लैंक दे रहा है। लेकिन एक चैलेंज है, पाइथन में अगर नंबर के बीच में ब्लैंक होगा तो इसके बाद अगर कोई इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो एरर मारेगा वो। ओके, मतलब इसके ऊपर अब कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो एरर देगा फिर। हाँ, एरर देगा वो, समझ फिर गए। इसको इस एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे सर? अब एरर हैंडलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके लोगों के माइंड में क्या आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? सर जैसे बीबीएम करते हैं ना सर, इग्नोर करके सर आगे बढ़ते हैं। रिज्यूमे नेक्स्ट कर देते हैं ना, हाँ जी। एरर रिज्यूमे नेक्स्ट। क्या करते हैं उसमें सर जैसे एरर रिज्यूमे नेक्स्ट कर देते हैं ना बीबीएम में, तो यही लिखते हैं। ये क्या होगा? इसके लिए यहाँ क्या किया जाता है, इसके लिए कमांड लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे कमांड? np.where, समझ गए? नंपाई आ गया जी। np.where numpy आ गया। इसमें दो चीजें आपको करनी है। क्या क्या? पहला कि अगर ये कंडीशन दी जाएगी इसमें, इक्वल टू 0 हो 0 हो एंड तो ब्लैंक आ जाए ना सर, वही आएगा। ये ब्लैंक क्यों, 0 ही करा लो इसे, 0 से है तो सही रहेगा। सर अच्छा, यहाँ पे एंड क्यों लगाया हमने? एक सेकेंड रुक जाइए, रुक जाइए। कहीं कहीं कोई एक पैरेंथेसिस मिसिंग हो रहा है। हाँ जी। ये जो डबल लगा हुआ सर उसी के अंदर आ जाएगा ना ये तो, यहाँ पे। ये गलत लगा हुआ है, समझ गए? अब यहाँ पे एक देना पड़ेगा। अब ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस प्राइस जो है 0 है और इलेक्ट्रिक रेंज 0 है तब वो 0 हो जाए, दोनों अगर 0 है तो 0 हो जाए, नहीं तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे जो हमें चाहिए। ओके ओके ओके, दोनों मतलब कंडीशन ट्रू है तो 0 कर हम्म हम्म हम्म, ठीक है। इसके लिखने के और भी तरीके हैं, ढूंढिएगा आप लोग। ये मैंने एक तरीका बताया, इसके और भी तरीके हैं, इसको और भी तरीकों से लिख सकते हैं। तो इसमें डिवीजन है और ठीक है, हमने फाइल का नाम डाल दिया। क्लियर? अब इसको हमने क्या करना है, इसको कर देना है कमेंट और इसको कर देना है रन। एरर दे रहा सर ये। एरर नहीं दे रहा है, ये बता रहा है आपको। अच्छा, प्रोसेस फिनिश हो गया। अब आप देखेंगे तो जहां ये 0 है और ये 0 है तो वहां क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 है और ये भी 0 है तो ये 0 आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, ये ब्लैंक आ रहा था। ब्लैंक क्यों आ रहा था, क्योंकि डिवाइड बाय 0 हमेशा ब्लैंक ही देता है, मतलब पाइथन में वो ब्लैंक, एरर का मतलब वो ब्लैंक दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। विशाल? हाँ जी सर, क्लियर है। गौतम? हाँ जी सर, क्लियर। कोई डाउट? नो सर। पंकज भैया? हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर, बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। तो कल हम लोग, अभी तो और हम आगे बढ़ेंगे अभी, लेकिन कल हम लोग कनेक्ट करेंगे सिर्फ इसलिए जिनका जिनका नहीं चल रहा होगा उनको हम देखेंगे और जूम पे कनेक्ट करेंगे जी ठीक है सर। जूम पे शेयर करते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। 40 मिनट बहुत है, 40 मिनट में सब समझ आ जाएगा। मान लिया कि एक का जैसे हमने देखा वैसे ही दूसरा करके देखिएगा या साथ के साथ करते रहिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, पंकज तो सर आपका चल रहा है पाइथन? सर जैसे आज क्लास हो रही है तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो प्रैक्टिस करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर हम उसको सॉल्व कर पाए। जैसे आज क्लास हो रही है, एक मतलब ये जो डेटाबेस डेटा आप क्या करवाना चाहते हो स्टूडेंट से, फिर नेक्स्ट क्या करवाना चाहते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा वो उसको। हाँ मैंने भी सोचा हुआ, अच्छा आपने याद दिलाया। और अभी सर ये कोड, ये सर कोड भेज देना आज वाला, नहीं तो मैं बना नहीं पाऊंगा। बिल्कुल भेज देंगे, आप ही लोगों के लिए है ये, बल्कि अभी भेज देंगे, आपके सामने ही भेजेंगे। ठीक ठीक है है, सर। ठीक। और यहाँ तक सबको बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट कि कैसे हम बिजिन का यूज करते हैं, कैसे हम नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं, डिवाइड बाय 0 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब कुछ क्लियर है। सम तो सबको आता ही है, सम का कोई पंगा ही नहीं है। प्लस कर दीजिएगा तो सम हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस सब में तो कोई चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज आता है डिवीजन में सबसे ज़्यादा, 0 वाला उसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या, हाँ अब देखते हैं कि अभी तक हमने सिंगल कॉलम पे क्या किया,
चेंजेस की, मतलब फिल्टर किया हमने। अब हमें मल्टीपल कॉलम पे फिल्टर करना है। अभी तक हमने सिंगल कॉलम पे मल्टीपल आइटम करके देखा। अब हम मल्टीपल कॉलम पे मल्टीपल आइटम करके देखेंगे। मल्टीपल कॉलम मतलब मान लिया जाए कि एक सिटी एबरडीन है, दूसरा कोई मॉडल हम ले लेंगे, उसको फिल्टर करके देखेंगे। ठीक है, जी। 2 कॉलम पे कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया है फिल्टर, लेकिन दोबारा लिखते हैं, बस सेम रहेगा, कोई बात नहीं, लिखते दोबारा हैं। क्या लिखेंगे, मल्टीपल कॉलम MLC एबरडन DF इक्वल टू, पहला क्या आ जाएगा, सिटी इक्वल टू हाँ जी, एबरडीन एबरडीन मॉडल, एंड मॉडल डालो जी, इजिकल टू वोल्ट। वोल्ट था। हाँ जी। है? अच्छा, डबल नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया कमेंट, और इसको मैंने कर दिया रन। तो ये क्या करेगा, नहीं आया, क्यों, एबरडीन में वोल्ट नहीं है, चेक करें। सर एबरडीन में नहीं सर, वो तो दूसरे मॉडल कॉलम का बताया था मैंने तो। कोई बात नहीं, एबरडीन सिटी में मॉडल में वोल्ट नहीं होगा, है। हाँ जी है। हाँ, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये किसमें है, कैप्स में लिखा हुआ है। हाँ जी ठीक ठीक। तो पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव क्यों है, कोई बता सकते हैं। गौतम आप बताइए, केस सेंसिटिव क्यों है। तो इसका आंसर मालूम था लेकिन स्किप हो गया माइंड से अभी फिलहाल। कोई बात नहीं, विशाल आप बताइए। सर ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि उसके लिए वही, अगर हमने वोल्ट इसको स्मॉल में लिखा होता तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी समझता, अगर इसको कैपिटल में लिखा होता उसकी अलग आइडेंटिटी समझता। जैसा डेटा टाइप है उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या कहते हैं वैल्यू निकालता है, इसलिए केस सेंसिटिव है। एक तो ये पता है सर रीजन, बाकी ज्यादा नहीं पता, ये पता है। और पंकज, अमित, आप दोनों में से किसी को। नहीं सर, ऐसा तो कोई इसका अलग सर आइडिया। सर मुझे आइडिया ऐसा नहीं है हो- कि सेंसिटिव क्यों है ये। मैं बता ये रहा हूँ सर आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ गजेंद्र आप बताइए। सर जो एक ही जो स्मॉल ए है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो अलग है, और जो कैपिटल ए है उसकी इंडेक्सिंग अलग सर है। सर आपने बता दिया एस का ही कैरेक्टर के उस पे है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। गुड, सही पकड़े हैं। उसका लेना देना हम्म। आस्की करेक्टर से ही एस के है। कैरेक्टर से याद आ गया। एस ASC डबल सी डबल आई, आई। ASC डबल आई। हाँ, सर ये ASC क्या डबल है? आई। बताता हूँ ये ऐसा क्यों है। इसके लिए हम चलते हैं गूगल में।
हर अल्फ़ाबेट का सर अलग वो कैरेक्टर होता है, ये ASCII कैरेक्टर। ये क्या है? हाँ, दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो अगर आप इसमें देखिएगा तो सबका एक अलग अलग दिया हुआ है। जैसे 0 का अलग है, उसके नीचे अगर आप ABCD का देखेंगे, कैप्स में यह है तो ऐसा है, लेकिन स्मॉल में यह है तो उसका नंबर अलग होगा। ये नंबर कितना है? ये है स्मॉल a का नंबर, ये है। अब कैप्स a का नंबर देखते हैं क्या है। कैप्स a का नंबर है अलग। अगर हम ट्रू फॉल्स करें, फॉल्स False है दिखाता है। जी। तो जब ये 0, देखिए डेटा जो इंटरप्रिटेशन होता है कंप्यूटर में 0 1 0 1 के हिसाब से होता है, समझ गए? तो जी। हर इसका कॉम्बिनेशन का एक मतलब है कंप्यूटर में, और ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है ये, ठीक है? तो जब आप स्मॉल a आपने दे दिया, स्मॉल में किसी चीज को लिख दिया आपने, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या लिख, वो तो समझेगा कि ये वाला है तो मुझे ये पढ़ना है। जैसे स्मॉल a है तो इसको ये इंटरप्रेट करके लेके जाएगा, तो मैच ही नहीं होगा क्योंकि कैप्स में लिखा हुआ है। इस वजह से वो फिल्टर नहीं कर पाता है, जबकि VBA और SQL में ऐसा नहीं है। समझ गए? हाँ जी। तो VBA और SQL में ऐसा नहीं है, सॉरी। तो अब जब हम इसको फिल्टर करेंगे, अब हमें फिल्टर करके ये रिजल्ट दे देना चाहिए। दे दिया इसने। हाँ जी। तो मल्टीपल कॉलम भी, अब जितना कॉलम आपको लगाना है उतना कॉलम आप लगा सकते हैं। मल्टीपल कॉलम मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल कॉलम मल्टीपल वैल्यू, हाँ। तो ये हो गया ये। तो जितना भी कॉलम आप लगाना चाहें वो सब कर सकते हैं। ये बहुत बहुत मतलब एक लॉक जो है, लॉक का भी मैंने पहला पार्ट बताया है कि लॉक ये काम करता है। लॉक को हम 3 4 तरीके से यूज करते हैं। वो कैसे कैसे यूज करेंगे? एक आई लॉक होता है, लॉक होता है, दोनों में अंतर होता है। आई लॉक का मतलब होता है इंडेक्स लॉक, समझ गए? तो वो उससे भी हम बड़े बड़े काम लेते हैं, इंडेक्स लॉक से, आई लॉक से। लेकिन अभी सिंपल लॉक को पढ़िए, यानी सिंपल फिल्टर को पढ़िए कि वो कैसे काम करता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, इससे आगे बढ़ें या आज तक यहीं छोड़ दें? सर काफी है जी, प्रैक्टिस नहीं हो पाई सर, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आज हमने एक नया पॉइंट ऐड किया है, क्योंकि रिपीट तो हमने किया, लेकिन मैंने सोचा कि एक नया पॉइंट ऐड कर देते हैं। वो है np.where, जो हम बहुत यूज करते हैं और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा जी। कौन सा रिपोर्टिंग में। सर? np.where, हाँ। अच्छा सर, एक वो पाइवट का एक एग्जांपल और दे दो सर इसमें। पिवट का एग्जांपल चाहिए? हाँ दे दो सर, थोड़ा सा टाइम बचा दो। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फिर परेशान ना हो। हम परेशान नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। जैसे हमारा रॉ सोर्स में चलते हैं, नहीं रॉ सोर्स में नहीं, हमने एक कॉलम बनाया था, ये इसमें हमने बेस MRP बनाया था, ठीक है? इसमें हमने इलेक्ट्रिक रेंज और बेस MSRP को मल्टीप्लाई किया था। अब हम
सीटी के बेस पे इसकी समरी बनाना चाहते हैं, हाँ सर। ठीक है। मॉड्यूल पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी सीटी पे चलते हैं। थोड़ा स्मॉल स्क्रिप्ट दिखेगा, मतलब थोड़ा बढ़िया दिखेगा अभी के लिए। तो सीटी के बेस पे अगर हम इस कैलकुलेटेड कॉलम का समरी बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। पिवट टेबल, जैसे हम मान लिया जाए, पिवट टेबल में बताते हैं कि जब हम इसका मैनुअल पिवट टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। पिवट टेबल खींचेंगे सर, सिटी को उसमें सिटी डाल को रो देंगे। फील्ड में खींचेंगे नहीं, सिटी को रो फील्ड में रखेंगे, रोज में रखेंगे, और वैल्यूज वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, वैल्यूज में रखेंगे। ये बन गया। यही सेम चीज हम कहाँ करेंगे, पाइथन में। पाइथन में। लेकिन कैसे करेंगे, वो तो वही तो पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे। कोई आइडिया है विशाल, गौतम? सर पिवट का कोई आइडिया नहीं। फिल्टर फुल कॉलम, ये 4 चीज होता है पिवट में। पिवट में कहीं भी, चाहे सीक्वल में आप यूज करें, एक्सेल में यूज करें, पाइथन में यूज करें, जावा में यूज करेंगे, कहीं भी यूज करेंगे, ये 4-5 चीजें तो होंगी ही होंगी। तो अभी जो हम ये अभी हम देखेंगे रो और वैल्यूज को। तो रो का मतलब पाइथन में होता है इंडेक्स। रात को किसको बुखार चढ़ी है बाइक की। रो का मतलब क्या होता है पाइथन में, इंडेक्स, ठीक है। और वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज में सम करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, काउंट करना हो, क्या करना हो, ये सब सारी चीजें हैं। वैल्यू क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है एवरेज, यही सब करते हैं। हाँ जी। तो अभी हम सिंपल सम के बारे में बात करते हैं। नहीं तो एवर्डिन पिवट डीएफ इक्वल टू क्या करेंगे, यही था हमारे पास, सेलेक्टेड कॉलम था, नहीं ये वाला डेटा फ्रेम था, ये डॉट पिवट टेबल, पीडी डॉट पिवट टेबल, कॉमा इंडेक्स में क्या हमें लेना है, सिटी, रो में, रो का मतलब इंडेक्स, और वैल्यूज में हमें क्या लेना है, मल्टीप्लाई बाई, ये होगा क्या, एग्रीगेट फंक्शन क्या होगा इसका, सम मार्जिन्स ट्रू मार्जिन्स नेम इक्वल टू ग्रांड टोटल। ये समझ आया? मार्जिन्स क्या सर है? सर ये मार्जिन समझ नहीं आया सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्स मतलब रोज, एक्सेल की भाषा में समझे तो जी। वैल्यूज में हमने ये डाल दिया, वैल्यूज फिल्टर में
मतलब वैल्यू जो एक्सेल का जो वैल्यूज कॉलम होता है, मैंने ये वाली इलेक्ट्रिक रेंज मल्टीप्लाई बाई बेस MSRP, वो कॉलम का नेम हमने वैल्यू में डाल दिया। हमें सम करना है कि काउंट करना है, तो एग्रीगेट फंक्शन हुआ वो हमने सम कर दिया, क्योंकि एक्सेल पिवट में भी मुझे बताना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट सम वो लेता है, लेकिन अगर उसमें कोई तरीके का करेक्टर आ गया तो सम को वो काउंट में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि सम चाहिए। मार्जिन्स का मतलब होता है कि उसका जो ग्रांड टोटल जो है वो लेकर आना है। मार्जिन ट्रू नहीं करेंगे तो ग्रांड टोटल लेके नहीं आएगा, जो नीचे जो टोटल करता है सबसे लास्ट में। पिवट में सबसे लास्ट में टोटल आता है, एक्सेल में जब पिवट लगाते हैं तो हाँ जी। तो वो टोटल पाइथन में लाने के लिए मार्जिन ट्रू करना पड़ता है, और उसका मार्जिन ट्रू करेंगे तो उसका मुझे कोई नाम देना पड़ेगा। तो मार्जिन नेम का हम अभी ग्रांड टोटल दे रहे हैं। आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं जहां जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास एक अलग डेटाबेस पिवट डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब मुझे ये जो डेटा है जो हमने सेलेक्टेड कॉलम और ये दोनों को एक ही सीट में दो टाइप में लेकर जाना है, रॉ डेटा प्लस समरी। ऐसे ही तो करते हैं, पिवट लगाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक ही फाइल में होती है, दो टाइप में। टाइप का मतलब दो सीट, ऐसा ही होता है। आप लोग बोलिए बीच में, हाँ नहीं जी। तो मुझे लगा कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग सो गए। नहीं ऐसा ही होता है सर। बीच बीच में बोलते रहिए। नहीं, हाँ सर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉट एक्सेल राइटर आ गया। चला गया। ये रहा, मैं नीचे याद हो रहा था सर एक्सेल रीडर। PD में ही आता है। PD में ही आता है, एक सेकेंड। चलिए मैं समझ गया, PD में नहीं आएगा। ओपन पी बाय एक्सेल एज, ठीक है। ये ओपन PLX ये आ रहा है ना एक्सेल रीडर करके सर। अरे एक सेकंड, गूगल में ढूंढ लेते हैं, इतना दिमाग क्यों खराब करते रहेंगे। बिल्कुल सर। एक सेकंड लगेगा। एक्सेल राइटर पांडाज में आता है डेटा फ्रेम में। अभी देखते हैं। वही मैं सोच रहा था, पांडाज में ही आता है।
ये आ गया। अच्छा, हम लोग स्मॉल दे रहे थे। कैपिटल एक्सेल है उसमें। अब ये क्या होता है कि मतलब बहुत खतरनाक है ये स्मॉल और कैपिटल का। हाँ, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एसक्यूएल नाम में ऐसा रखते हैं, चक्कर नहीं। कुछ नहीं है। एसक्यूएल तो धुआंधार चलता है सर। कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा, सीट नेम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिखने के दो तरीके हैं। मल्टीपल जितने भी लोगों को मैंने लिखते हुए देखा है वो विथ के साथ नहीं लिखते हैं। विथ के साथ लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैं अभी क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये वाला, ये डीबीएफ है, सिलेक्टेड कॉलम डीबीएफ। तो इसको मैं करूंगा सॉरी, ठीक तो कर रहे थे। अब इंडेक्स बराबर यहाँ पे फॉल्स, तो करेंगे। लेकिन कीवर्ड को जब अब यहाँ पे इंडेक्स फॉल्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये सर आपने dy फोल्ड में अवॉर्ड समरी डॉट एक्सएलएक्स एज राइटर, ये यहाँ तक तो मेरी समझ में आ गया। ये ऊपर पाइवेट जो लिखा हुआ है आपने, ये pd डॉट पाइवेट टेबल, इसके बाद में ये आपने डेटा फ्रेम जो हमारा डेटा है वो दे दिया। इसके बाद इंडेक्स सिटी वैल्यू जो नीचे विद के साथ में जो लिखा हुआ है, ये किस चीज के लिए है सर? ये है एक सीट में, सॉरी एक फाइल में मल्टीपल सीट राइट करने के लिए है। ये अभी तक 2 एक्सेल डायरेक्ट कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि एक बार में एक फाइल में एक ही सीट आप सेव कर सकते हैं। लेकिन विथ के साथ एक्सेल राइटर क्या हमें देता है, पांडाज में एक्सेल राइटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो कितने भी सीट आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल। अब हमने इसमें कौन सी सीट ऐड करवाई है सर? जो हमारा रॉ डेटा है वो वाला, और समरी है वो वाला। एक समरी की एक रॉ डेटा की। अब मैं इसको रन करूंगा तब आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। हो गया। हो गया समरी। समरी में एक तो ये रॉ डेटा है और समरी ये है, ये है समरी। ग्रांड टोटल आ गया नीचे। आ गया। तो ये इस तरीके से हम कीवर्ड लगाते हैं। और जिसको सर, ठीक है सर, अगर शॉर्टिंग करना हो इसको डिसेंडिंग में, अगले क्लास में। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है सर। बहुत आसान है, खुद भी करके देखिएगा। ये जो वाला ये वर्डिंग जो ये वाला जो ये आप लोग करके एक बार देखिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, ये इसको शॉर्ट कीजिएगा तो शॉर्ट करके आपको पता चलेगा कि क्या क्या वैल्यू आता है उसमें।
मैं कह रहा हूँ सर, अब तो ना क्लास एंड हो गया, तो अभी मैं मतलब शेयर कर दूं अपनी स्क्रीन? नहीं, क्योंकि मुझे खा के सोना है, कल ऑफिस भी जाना अच्छा। है। सर ये डेटा रिकॉर्ड अच्छा, सर एक चीज सबसे पहले मैं एक काम अभी आप लोगों के सामने कर देता हूँ, जो कि हर बार रह जाता है, आज मैं नहीं चाहता कि वो रहे। सबसे हाँ, पहला ये काम, सेव करके भेज दो ये। सर ये ये वाली फाइल और फाइल कोड भेज दो। अभी सर अभी ये भेजता हूं। सर कोड और रो डेटा भेज दो। हाँ वही वही वही। जो कोड है ना सर, शुरू से ही, मतलब जो क्लास है ना शुरू से ही कोड वाली शुरू से ही ले लो एक बार। ऑटोमेशन फंडा, कंपोज। हाँ, अब बताइए। ए कुमार के क्यों नहीं? अच्छा, इसमें तो अभी किसी का सेव नहीं होगा। हाँ, चैट में लिख तो देते हैं, चैट में लिख देते हैं। आपने आपने बनाया तो था ना सर? ये दूसरा है थोड़ा। सर व्हाट्सएप कर देंगे, बताते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ए बोल कुमार देंगे के बोल देंगे। एक के हाँ 1987 मैंने तो व्हाट्सअप कर दिया सर आपको। @gmail.com। बता दो ना जी। मेरा भी लिख दो चलो। जीपी बघेल 3@gmail.com। विशाल सी। हाँ सर, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी। 973। सर पी कुमार, चलिए आप गौतम की लिख लीजिए पहले। नहीं, कोई बात नहीं, पी कुमार। पी कुमार सर, नंबर्स में 14481 @gmail.com। जी सर, थैंक यू। हाँ, गौतम। हेलो, गौतम का था मेरे पास। गौतम SRS@gmail.com। अभी आ जाएगा, बाकी लोग तो आए नहीं। छोड़ो ना, जो नहीं आया उसको। पाइथन क्लास आपका आज ऑल कौन सा डेट है? ऑल क्लास कर दो ना सर, अभी तक की टिल 5 तक कर दो। 2 3। ठीक है। ठीक है। ये जो सर, जो शुरू से क्लास चालू हुई है ना, जब से इसको वो कर लेना कोड को। ये क्या मजाक है? जिप बनेगा क्या इसका? जिप बनेगा, ओके कर दो। ये तो ऐसे ही बन जाएगा। एक ही फाइल बनाई, कितनी बनाएंगे? ओके ओके कर दो सर, ओके। ओके कर दो। ओके करो सर। 34 MB है। कोई कोई नहीं, बात नहीं, लिंक बना देगा वो तो। थोड़ा सा टाइम लेगा। अरे क्या हो गया? कौन है? अमित क्या कर रहे हो भाई ये? अमित सर, कर भाई दो मैं तो म्यूट कुछ कर। नहीं कर रहा। भाई आपके यहाँ से आ रही आवाज पीछे। आपने पता नहीं दो क्या
आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया ना क्लास, इस वजह से हो रहा है। दोनों म्यूट कर लो। आपका नाम 2 बार दिखा रहा है। अमित सर, अरे पंकज नहीं करी भाई। अमित सर, 2 डिवाइस से करने से जल्दी सीख जाओगे क्या? चलो बस ठीक है, मेल में ही डाल दिया हमने, कॉपी मार लीजिएगा। ठीक है सर। क्लियर? जी आज का काम सही हो गया कि मैंने भेज दिया है। हाँ जी। सेंट आइटम में चेक कर ले, हाँ जी। आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज रह गया। आ गई सर, ईमेल तो आ गया आपको। जीमेल तो आ गया, लेकिन एक चीज रह गया अभी। अच्छा, फोल्डर मैनेजमेंट आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए भेज देता हूँ। हाँ जी भेज दीजिए। अरे सर भेज ही दो, बार बार करने से अच्छा अभी भेज दो। ठीक है, ठीक फोल्डर है मैनेजमेंट पीवाई हमने भेज दिया। क्लियर? जी सर। आ गया दोनों फाइल? आ गए सर। पंकज सर आ गए। ठीक है, तो आज का कहानी यहीं खत्म करते हैं। जी ठीक है सर, ओके। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। जी वेलकम। ठीक है, गुड नाइट सर।